हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं हिंदी पीवाईक्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में थोड़े ही सवाल करेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं और इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आगे हम और भी अच्छे अच्छे यानी कि और भी ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम हिंदी के कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर आगे देखें तो अगर हम सवालों को देखें तो सबसे पहला हमारा सवाल है, भाषा योग वशिष्ठ ये रचना है, इसके लेखक कौन है। यानी कि ये जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ, इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या ये सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या ये सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजन, क्या ये सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो मैंने पहले ही जो आंसर है उसे दूसरे कलर में ट्रिक कर दिया है। तो इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजन, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखें हम तो अगला हमारा सवाल है, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छायावादोत्तर युग, छायावादी युग, क्या होगा भारतेंदु युग, या होगा द्विवेदी युग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि छायावादी युग। राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है छायावादी युग, ठीक है। अगर आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो इन क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे जो आंसर है वही लिख दिया है। तो आपको याद करने में और भी आसानी होगी कि जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तरंगड़ी की रचना विधा है, यानी कि जो तरंगिणी रचना है इसकी विधा क्या है। क्या ये कहानी है, क्या ये जीवनी है, क्या ये कोई महाकाव्य है, गद्य काव्य है, या कहानी है, क्या है। तो इसकी विधा जो है वो है गद्य काव्य। तरंगिणी रचना गद्य काव्य है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, अष्टयाम। ये जो अष्टयाम रचना है इसके रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है नाभादास। नाभादास की रचना है अष्टयाम। अष्टयाम के रचयिता कौन है, तो वो है नाभादास, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पथ के साथी रचना की विधा क्या है। यानी कि ये जो रचना है पथ के साथी जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, ये जो रचना है पथ के साथी इसकी विधा क्या है। क्या ये कहानी है, क्या जीवनी है, महाकाव्य है, कहानी संग्रह है, गद्य काव्य है, क्या है। तो इसका सही आंसर है संस्मरण। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है, इसकी विधा है संस्मरण। पथ के साथी एक संस्मरण विधा की रचना है, ठीक है। अगर आगे हम देखें कि आगे कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे हमारे सामने क्वेश्चन है छठा, रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ। रिपोर्टाज एक विधा है, ये जो रिपोर्टाज है ये विधा लिखने की जो प्रचलन है यानी कि जो शुरुआत है वो किस युग से हुआ। तो उसका सही आंसर है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग एक ऐसा युग है जिसमें रिपोर्टाज लिखने की शुरुआत हुई या लिखने का प्रचलन हुआ, ठीक है। अगर अगला हम प्रश्न देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7वां है, साहित्य लोचन गद्य की विधा क्या है। यानी कि जो रचना है साहित्य लोचन ये किस विधा की रचना है। तो जिसकी रचना है आलोचना। आपको साहित्य लोचन नाम से ही पता चल जाएगा कि यह एक आलोचना है। साहित्य लोचन में भी लोचन शब्द आ रहा है, यहाँ पे एक आलोचना। साहित्य लोचन जो रचना है उसकी विधा है आलोचना, ठीक है। आगे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो प्रेम सागर जो रचना है इसके रचयिता कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है लल्लू लाल, जिसे हमारे टीचर हमें मजाक में याद कराने के लिए कहते थे 4.5 लाख। 4.5 लाख का मतलब होता है लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर के रचयिता कौन है, तो लल्लू लाल है, ठीक है। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्लास 12th के भी बहुत सारे मतलब कई सालों में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो क्लास 12th में भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखें जो 9वां क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। इसका मतलब है कि किस वर्ष में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। यानी कि जो हरिश्चंद्र उन्हें भारतेंदु की उपाधि किस युग में मिली, यानी कि किस सन में मिली, किस ईयर में मिली, किस वर्ष में मिली। इसका सही आंसर है 1880। 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया, उन्हें भारतेंदु की पदवी से सम्मानित किया गया, ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद के द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है। यानी कि जो संपूर्णानंद का निबंध है शिक्षा का उद्देश्य, ये इनके संपूर्णानंद के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति एक निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह से लिया गया है शिक्षा का उद्देश्य निबंध, जो कई सारे जो स्कूल यानी कि कॉलेज की बुक्स होती हैं उनमें दिया रहता है वो। ठीक है, आगे अगर देखिए कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हरफू। ये हरफू एक पात्र का नाम है जो किसी कहानी में रहते हैं। हरफू जो पात्र है वो किस कहानी से संबंधित है, यानी कि किस कहानी में हरफू नाम का कोई व्यक्ति था। तो वो कहानी है बलिदान। बलिदान कहानी में हरफू नाम का एक पात्र था। ठीक है, अगला अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, घुमक्कड़ शास्त्री जो रचना है इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता है राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है। ये जो भारत दुर्दशा नाम की रचना है इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उनका नाम है और 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है कलम का सिपाही हिंदी गद्य के किस विधा में आती है। यानी कि कलम का सिपाही ये जो रचना है ये प्रेमचंद्र की है और ये इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा है जीवनी। जीवनी ये कलम के सिपाही की जो रचना है इसकी विधा है जीवनी, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है ये। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 16वां हमारे पास है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। यानी कि जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य है जिसे हम पढ़ते हैं अक्सर, तो उसके लेखक कौन माने जाते हैं, उसके जनक कौन माने जाते हैं। माफ करिएगा, लेखक नहीं, यहाँ पर जनक होगा। जनक कौन माने जाते हैं, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र उनका नाम है, लेकिन भारतेंदु नाम से उन्हें सम्मानित किया गया, वो भी 1880 ईस्वी में। कब, तो 1880 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम आगे देखें कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो उसका नाम है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास था। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये मौलिक उपन्यास है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो किस युग में लिखते थे, यानी कि किस युग में उनकी रचनाएं प्रचलित हुई, तो वो है छायावादोत्तर युग। ये अक्सर कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि छायावादोत्तर युग के लेखकों का नाम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो उनका लेखन युग था, वो छायावादोत्तर युग के लेखक थे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 19वां। मेरी जीवन यात्रा की रचना जो है इसकी विधा क्या, यानी कि जो रचना है मेरी जीवन यात्रा इसकी विधा क्या है। क्या ये कोई संग्रह कहानी है, क्या ये कोई आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, तो क्या है। तो मेरी जीवन यात्रा नाम से ही पता चल रहा है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये एक आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा जो रचना है इसकी विधा है आत्मकथा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। सच्ची वीरता, ये जो रचना है सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है सच्ची वीरता, जिसकी विधा है निबंध। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद है आपको जो मैं क्वेश्चन बताई हूँ वो आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद है याद भी हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।